आज का हमारा टॉपिक है यूरो करेंसी मार्केट। यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ऑन 1 जुलाई 1999 यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस इन 11 यूरोपियन कंट्री एज अ डिजिटल करेंसी for financial and accounting purpose. After 3 years later, European became the official currency. Okay, so 1 जुलाई 1999 को जो यूरो करेंसी है उसको 11 यूरोपियन कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ डिजिटल करेंसी। किस लिए? फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पर्पस के लिए। लेकिन 3 साल के बाद जो ये यूरो करेंसी है ये ऑफिशियली एक करेंसी बन गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, यूरो करेंसी होता क्या है। तो सबसे पहले यूरो करेंसी क्या होता है? तो यूरो करेंसी इज़ अ अमाउंट ऑफ करेंसी डिपॉजिटेड बाय एनी नेशनल गवर्नमेंट और कंपनी आउटसाइड ऑफ इट्स डोमेस्टिक मार्केट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो अगर इंडिया जो है वो अपना करेंसी डिपॉजिट करता है किसी भी कंट्री में इंडिया के बाहर, तो वो क्या हो जाएगा? यूरो करेंसी हो जाएगा। मतलब कि जब भी कोई नेशनल गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंपनी अपने करेंसी को डिपॉजिट करे बाहर कंट्री में, किसी और कंट्री में, तो वो क्या हो जाता है उनके लिए? यूरो करेंसी हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग इसमें और ये चीज़ देख सकते हैं कि जो इसका नाम है यूरो करेंसी, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये सिर्फ यूरोपियन कंट्री में यूज़ होगा। यूरो करेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होता है। तो ये इसके नाम से हम लोग ये नहीं कन्फ्यूज़ होंगे कि यूरो करेंसी है तो सिर्फ यूरोपियन कंट्री में यूज़ होगा। नहीं, इंडिया भी इसको यूज़ करता है, यूएस भी इसको यूज़ करता है। हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो, किसी भी रीजनल करेंसी को अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं फॉरेन बैंक में तो हम लोगों को क्या मिलता है? यूरो करेंसी। और यूरो करेंसी को यूज़ कौन कौन करता है? तो इंडिविजुअल्स भी यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं, बैंक यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज़, गवर्नमेंट्स, म्यूचुअल और हेज फंड्स भी जो है इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ग्लोबल लेंडिंग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वगैरह के लिए हम लोग यूरो करेंसी का यूज़ करते हैं। इसके नेम से कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इसका जो नेम है सिर्फ यूरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूरोपियन में यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है। अब हम लोग यूरो करेंसी तो समझ लिए कि ये करेंसी है, लेकिन अब इसका डीलिंग कैसे होगा? मार्केट मतलब क्या होता है? बाइंग और सेलिंग किसी चीज़ का। तो अब इसका डीलिंग के लिए एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। तो वैसे ही यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूरो करेंसी के बाइंग और सेलिंग के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं यूरो करेंसी मार्केट इज़ अ मनी मार्केट फॉर करेंसी आउटसाइड ऑफ द होम कंट्री वेयर इट इज़ अ लीगल टेंडर। ओके, यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है? एक मनी मार्केट है। किस लिए? वैसे करेंसी के लिए जिसको हम लोग क्या करते हैं? आउटसाइड, मतलब अपने कंट्री के बाहर उसका क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं। उसके लिए ये जो यूरो करेंसी मार्केट है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखो यूरो करेंसी जनरली हम लोग क्यों यूटिलाइज़ किया जाता है इसको? तो जनरली इसको तो हम आगे ऊपर भी डायग्राम में देखे थे कि इसका यूज़ जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ये सब के द्वारा क्या किया जाता है? यूरो करेंसी का यूज़ किया जाता है। और यूरो करेंसी लोग यूज़ क्यों करते हैं? यूरो करेंसी मार्केट का आखिर नीड क्यों पड़ा? तो यूरो करेंसी जो है वो बेटर रेट देता है, किसको? बोरोवर को भी और लेंडर दोनों को ही बेटर रेट ऑफ रिटर्न देता है। और सेम टाइम में ही ये रिस्कियर भी होता है। अगर रेट ज़्यादा देगा, हम लोग को पढ़े थे हाइयर रेट ऑफ रिटर्न हाइयर रिस्क, लोअर रेट ऑफ रिटर्न लोअर रिस्क। जितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ज़्यादा उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं फीचर ऑफ यूरो करेंसी मार्केट। अब यूरो करेंसी मार्केट तो आप देख लिए क्या होता है, अब उसका फीचर्स क्या क्या है तो हम लोग देखते हैं ऑफशोर मार्केट। ऑफशोर मार्केट क्या होता है? ऑफशोर मार्केट का मतलब होता है कि जो आपके कंट्री के ज्यूरिडिक्शन के बाहर हो, मतलब कोई भी करेंसी आप इशू कर रहे हो आउटसाइड द कंट्री, तो जो यूरो करेंसी मार्केट ये ऑफशोर मार्केट है। मतलब कि आपके ज्यूरिडिक्शन के बाहर, आपके कंट्री के नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, आप करेंसी इशू कर रहे हो लेकिन वो क्या हो रहा है? आउटसाइड द कंट्री डिपॉजिट हो रहा है। लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन होता है। यूरो करेंसी मार्केट जो है वो रिटेलर के लिए नहीं होता है, ये जो है होलसेल वाला टाइप होता है ना, जैसे लार्ज बल्क में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है। मोर फ्लेक्सिबल, अब हम लोग उसको फ्लेक्सिबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। आपका ये जो मनी है आप जब चाहो आप डिपॉजिट करो, जब चाहो आप उसको क्या कर सकते हो? विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके,
लेस रेगुलेशन क्यों है? अगर आप अपने कंट्री के अंदर ही डिपॉजिट करते हो तो आपको बहुत सारा जो टैक्स वगैरह है, बहुत सारे परसेंटेज टैक्स वगैरह का देना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे जगह पर डिपॉजिट करोगे अपने मनी को, तो आपका करेंसी जो है वो क्या होता है, आपको वहाँ पे टैक्स नहीं देना होगा। रेगुलेशन जो आपके गवर्नमेंट का, जैसे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप यहाँ पे करेंसी को डिपॉजिट करोगे तो ही आपका क्या होगा, आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यूरो करेंसी मार्केट में ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे रेगुलेशन कम होता है इन कंपैरिजन टू योर ओन कंट्री। कॉस्ट इफेक्टिव एज देयर इज़ नो रेगुलेशन, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, आपके पैसे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो टैक्स वगैरह है वो वहाँ पे उतना नहीं होता है। अब इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देख लेते हैं, यूरो करेंसी मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इंक्रीज ट्रेड, जब से यूरो करेंसी मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ट्रेड जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर आपका जो करेंसी है उसका क्या होने लगा, बाय ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा आउट ऑफ द कंट्री भी ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होगा। बिजनेस एक्सपेंड देयर मार्केट, अब जो बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले वो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही रहते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल बाउंड्री में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरो करेंसी जो है वो उनको हेल्प करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन करने में। बोरोवर एंड डिपॉजिटर गेट बेटर इंटरेस्ट रेट, हमने जैसा देखा है इसमें कि क्या इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा होता है इसका, बोरोवर और डिपॉजिटर दोनों को ही इंटरेस्ट रेट इसमें क्या होता है, हाई मिलता है इन कंपेरिजन टू देयर ओन कंट्री। ओके, उसके बाद फिर एलोकेशन जो होता है कैपिटल का, वो अक्रॉस मतलब बॉर्डर, वो क्या होता है, बहुत ये परफेक्टफुली हो जाता है। लाइक अगर आप प्रॉपरली इसको यूटिलाइज़ करोगे तो क्या होगा, आपका बॉर्डर अक्रॉस बॉर्डर जो है वो भी अच्छे से आपका बाइंग और सेलिंग और ट्रांजैक्शन जो है वो बेटर होगा। लिक्विडिटी भी बढ़ता है इससे, और इसमें रेगुलेटरी हर्डल्स भी कम होते हैं। ओके, रेगुलेटरी हर्डल्स मतलब कि क्या, रेगुलेशन नहीं होते हैं, टैक्स वगैरह का आपको इसमें इशू नहीं आता है, तो रेगुलेटरी हर्डल्स भी कम होते हैं। सो ये है हमारा पूरा यूरो करेंसी और यूरो करेंसी मार्केट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।